अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। मेरे जो ज़ाफ़रान के प्लांट्स हैं इन पे अभी काफ़ी सारे फ्लावर्स आ रहे हैं। ये मेरे जो प्लांट्स हैं इनको मैंने गमलों में अपने घर की छत पे उगाया हुआ है। इनको मैंने थोड़े से गमलों में लगाया था और अभी इनके जो फ्लावर्स हैं उनको मैं हार्वेस्ट कर रहा हूँ और उनमें जो ये स्टिग्मास हैं ज़ाफ़रान के इनको मैं जमा कर रहा हूँ। इससे पहले 2 दिन पहले मैंने कुछ फ्लावर्स यहाँ से तोड़े थे। उस दिन मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि जिसमें मैंने इनको उगाने का तरीका बताया था, और उसको अगर वीडियो को आप देखना चाहते हो तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी ये कुछ और फ्लावर्स भी आए हुए हैं, मैं इनको अभी तोड़ूंगा। सो ज़ाफ़रान के जो फूल हैं इनको सवेरे सवेरे ही तोड़ लिया जाए तो बेहतर रह जाता है। फिर जैसे जैसे इन पे धूप आती जाती है तो इनके जो स्टिग्मास हैं, ये जैसा कि इस फूल में ये इस तरीके से नीचे जो है वो गिरने लग जाते हैं। तो सवेरे सवेरे ये बिल्कुल फ्रेश होते हैं। इसके फूल को हार्वेस्ट करना बहुत ही सिंपल होता है। इनको फूल को जो है वो पहले तोड़ लिया जाता है और फिर इसके ये जो सुर्ख स्टिग्मास हैं इनको फूल तोड़ने के बाद इनको इसमें से निकाला जाता है। यही स्टिग्मास जो हैं इनको इकट्ठा किया जाता है और इनको एज ए स्पाइस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सो आप देख लोगे कितने ये छोटे छोटे होते हैं। अभी मैं ये सारे फ्लावर्स तोड़ूंगा और इनमें से स्टिग्मास जो है इनको निकाल के इनको जमा करेंगे। तो इसमें मेरे एक बल्ब पे काफ़ी सारे फ्लावर्स आ रहे हैं। इस वाले बल्ब पे तकरीबन मेरे ख्याल में 4 फ्लावर्स ऑलरेडी मैं तोड़ चुका हूँ और एक फ्लावर और भी इस पे बना हुआ है। तो मेरे जो बल्ब थे ये काफ़ी बड़े साइज़ के बल्ब थे। तो इसका जितना ज़्यादा बड़ा बल्ब होता है उतने इस पे ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं। ये है ज़ाफ़रान के फूल। अभी इनके स्टिग्मास निकाल के मैं अलहदा करूँगा। इनकी जो फूल है इनकी खुशबू भी बहुत प्यारी है, बहुत ही इनकी प्यारी खुशबू है, और इन पे जो बीज हैं, शायद की मक्खियाँ, तितलियाँ और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होकर इन पे आती हैं। तो इस तरीके से अभी मेरे तो क्योंकि बहुत ही थोड़े से हैं, 7 गमलों में मैंने इसको लगाया हुआ है, तो इतना ज़्यादा ये ज़ाफ़रान नहीं बनेगा। इसका वज़न तो इतना नहीं बनेगा, लेकिन ये है कि हमें चखने के लिए पता लग जाएगा कि इसका टेस्ट कैसा होता है। तो इसको अगर ज़्यादा जगह पे उगाया जाए तो फिर ऑब्वियसली इसको सेल करने के लिए या इस किस्म के किसी मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस फ्लावर्स में से स्टिग्मास निकालते हैं। अभी मेरे एक हाथ में कैमरा है तो थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। तो इस तरीके से ये व्यूअर्स इसके स्टिग्मा को तोड़ा जाता है। इनको भी खुश्क करना होता है, तो इनको मेरे ख्याल में छाँव में खुश्क कर लें तो बेहतर रह जाता है। तो ये देख लो, एक फूल से ये 3 निकलते हैं और इनका वज़न तो बिल्कुल ही थोड़ा सा इनका वज़न है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा महंगा होता है। इसका 1 ग्राम तकरीबन पाकिस्तान में 400 रुपये का मिलता है, लेकिन आप देख लो कि इसका चंद ग्राम ही बनाने के लिए इतने ज़्यादा फूल चाहिए होंगे। तभी मैं इन सारों से निकालता हूँ और अभी देखते हैं कि इनमें और भी फ्लावर्स कितने आते हैं। तो होपफुली मैं उनकी अपडेट भी वीडियो में शामिल करूँगा। और व्यूअर्स, तकरीबन सारे फूल ही ब्लूम कर चुके हैं मेरे ज़ाफ़रान के, और मैंने टोटल जो है वो 7 बल्ब्स लगाए हुए थे अपने घर की छत पे इन गमलों में, और इन 7 बल्ब से मुझे टोटल 24 फ्लावर मिले हैं। तो मैंने इन सारे फ्लावर्स को तोड़ के इनके जो स्टिग्मा थे वो इकट्ठे किए हैं और इनको मैंने एक प्लेट में इकट्ठा करके अपने घर के किचन में रख दिया था, और छाँव में मैंने इनको खुश किया है। तो मैं आपको अभी अपने सारे स्टिग्मास दिखाता हूँ जो कि मुझे इन 24 फ्लावर्स से मिले हैं। सो ये हैं 24 फ्लावर्स के टोटल स्टिग्मास, जो कि अभी तकरीबन सूख चुके हैं, थोड़ा सा ये और भी सूखेंगे। तो व्यूअर्स, ये आप लोग देख ले कि अगर 24 ज़ाफ़रान के फ्लावर्स हों तो इतने स्टिग्मास जो है वो उनसे निकलते हैं। तो थोड़ा सा वज़न भी बनाने के लिए, कुछ ग्राम्स बनाने के लिए भी ज़ाफ़रान का स्पाइस काफ़ी ज़्यादा सारे इसके फ्लावर्स जो हैं वो चाहिए होंगे। तभी मेरा ये जो थोड़े से स्पाइस बनाए तो इसको मैं यूज़ करूँगा, और नहीं तो इसका ये तो पता लग जाएगा कि ज़ाफ़रान का जायका कैसा होता है। तो इसको ज़रूर हम इस्तेमाल करेंगे किसी चीज़ में।
दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे काफ़ी खुशी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।